हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें लाइफ में बड़े डिसीजंस लेने हैं या किसी भी तरह के डिसीजन लेने हैं तो हमें उस पर कैसे एक्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम एक मेंटल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो मेंटल मॉडल हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। तो इन मेंटल मॉडल से आपको ये पता चलेगा कि हमें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है और आपकी डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। अगर हम पहले इस बात को मानेंगे कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तभी हम इस पर काम कर पाएंगे। अगर हमें ये चीज़ पता ही नहीं होगी तो हम इस पर काम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज के मेंटल मॉडल का नाम है वो है अवेलेबिलिटी बायस, है ना। इससे हमें ये सीखना है कि जो जनरल लाइफ में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये नॉन फैक्ट है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, ये सब जानते हैं, है ना। पर कोई अगर बहस करना चाहता है, लेट से एक पर्सन है, वो ऐसे कहता है कि मेरे दादाजी थे, वो तो 101 साल तक जिए और उन्होंने बहुत सिगरेट पी, बहुत हुक्का पिया, है ना। पर एक नॉन फैक्ट है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर हो सकता है ना। पर वो बंदा ये चीज़ नहीं बताएगा कि उनकी लाइफ बहुत रोबस्ट थी, वो स्ट्रेस फ्री रहते थे, है ना। उन्होंने फिजिकल वर्क बहुत करा है, उन्होंने देसी घी खाया है ना, और वो पोल्यूशन में नहीं रहे। ये चीज़ वो नहीं बताएगा। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हम उसी के ऊपर चले, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके किसी क्लोज रिलेटिव में, आपके फर्स्ट या सेकंड कजन्स में किसी का डाइवोर्स हो गया, है ना, या किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी कर दी, तो वो क्या सोचेंगे कि सारे लड़के एक जैसे हैं। उनके पास एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, उसी के बेसिस पे उन्होंने जज कर लिया कि सारे एक जैसे हैं, है ना। पर एक जो सेकंड चीज़ इससे रिलेटेड है वो है बेस रेट नेगलेक्ट। हमें एक बेस रेट लेकर चलना पड़ता है जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। अमेरिका में इसी चीज़ पर चलता है ना, तभी अमेरिका इंडिया से बहुत आगे है। अगर हम मेडिकल साइंस भी देखें तो उसी में बेस रेट नेगलेक्ट के ऊपर चलते हैं, जिसको हम समझते हैं बेस रेट नेगलेक्ट का मतलब है कि जैसे कोई दवाई बनी है, उस पर रिसर्च हुई है, ठीक है, तो वो एक 1000 का सैंपल लेके चलेंगे। अगर हमने 1000 का सैंपल लेकर चला है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो रिएक्शन है वो 1 पे हुई, 2 पे हुई या 100 लोगों पर उस दवाई ने अलग सा गलत रिएक्ट करा, है ना। तो अगर हमारे पास सैंपल ही 1-2 हैं, हमने ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्शन ही नहीं देखी, हमने उसके ऊपर ज़्यादा काम ही नहीं करा, हमने रिसर्च ही नहीं करी, तो हम उसको लेकर नहीं चल सकते। तो आपको एक बेस रेट लेकर चलना है 1000 लोगों का, उसके बेसिस पर आपको जज करना है कि हमारी डिसीजन मेकिंग सही है या गलत है ना। तो हमें ऐसे लोगों से सीख करनी है इन्फॉर्मेशन। आपको पहले पता होना चाहिए कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें कंसल्टेंट कहते हैं, है ना। उन्हें ये पता है कि हम बेटर डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। और एक और बात क्या है, जो हमारी लाइफ है ना, लाइफ में सबका जो रिपोर्ट कार्ड है ना, सबका जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। अगर हम किसी से कंपेयर करके चलेंगे ना कि उसने ऐसे करा तो हमारे साथ ऐसा होगा, है ना, उसकी लाइफ का सिलेबस बिल्कुल अलग था पर आपकी लाइफ का सिलेबस बहुत अलग है। सबकी एक बेस लाइन अलग होती है कि आपके फादर साहब कहाँ स्टैंड करते थे और आप किस शहर में हो, आप छोटे शहर में हो, आप बड़े शहर में हो, है ना। आप अमेरिका में पैदा हुए हो, आप कीनिया में पैदा हुए हो, आप इंडिया में पैदा हुए हो, आप कहाँ पैदा हुए हो, है ना। तुम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप चाहे अगर आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से होंगी। वो जो आपका सिलेबस है ना लाइफ का, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी, किसी से कंपेयर करके नहीं होंगी, है ना। तो हमें इन दो मेंटल मॉडल के ऊपर ध्यान देना है। एक अवेलेबिलिटी वाइज, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें उसकी बजाय और भी इंफॉर्मेशन सीख करनी है अगर हमें कोई लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना है। जैसे सबसे बड़े डिसीजन क्या होते हैं, नौकरी, शादी या घर लेना है ना। तो हमें किसी एक सोर्स पे रिलाई नहीं रहना, हमें एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना, हमें अच्छे से डिस्कस करना है और उसका एक बेस रेट लेकर चलना है, तभी वो चीज़ें हम इजीली कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को देखते रहिए। अगर आप काफ़ी समय तक इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव ए गुड डे।